नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम ही एक तूफान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो तूफान जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ हो, एक शानदार करियर, एक आरामदायक जिंदगी का पूरा रास्ता साफ हो, और वो सब कुछ ठुकरा दे सिर्फ एक बड़े मकसद के लिए। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी ही आग की है, एक ऐसी चिंगारी जो किसी के अंदर जली और फिर सिर्फ जली नहीं बल्कि उसने गुलामी की जंजीरों को पिघलाने की एक जबरदस्त कोशिश की। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो सवाल ये है कि ये चिंगारी आई कहाँ से? इसके लिए हमें नेताजी के शुरुआती दिनों में चलना होगा। 23 जनवरी 1897, जगह कटक, ओडिशा। यहीं सुभाष का जन्म हुआ। उनके पिता एक जाने माने वकील थे और घर में बचपन से ही उन्हें अनुशासन और देश के प्रति कर्तव्य की भावना मिली थी। बाहर से तो वो बहुत शांत दिखते थे, लेकिन उनके अंदर एक तूफान पल रहा था, देश को आजाद देखने का तूफान। और ये तूफान बहुत जल्दी दुनिया के सामने आने वाला था। इसकी पहली झलक तो कॉलेज में ही दिख गई थी। हुआ ये कि एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों की बेइज्जती कर दी। सुभाष चुप नहीं बैठे, वो भिड़ गए। भले ही इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने आईसीएस का एग्जाम पास कर लिया। मतलब उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित नौकरी। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वजह बहुत साफ और बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने कहा, मैं गुलाम देश की सेवा गुलाम बनकर नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक नौकरी से इस्तीफा नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत के पूरे सिस्टम को एक सीधी चुनौती थी। और यहीं से नेताजी ने आज़ादी के लिए अपना एक अलग रास्ता बनाना शुरू किया। एक ऐसा रास्ता जो उस वक्त की मुख्यधारा की सोच से बिल्कुल अलग था। देखिए, नेताजी गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्हें लगता था कि आज़ादी के लिए एक सशस्त्र संघर्ष, एक सीधी लड़ाई जरूरी थी। और इसी सोच ने उन्हें कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्हें घर में नजरबंद करके रोक लेंगे, पर नेताजी ने क्या किया? उन्होंने एक पठान का भेष बदला और रात के अंधेरे में अंग्रेजों की पूरी सिक्योरिटी को चकमा देकर गायब हो गए। ये एक ऐसा साहसी कदम था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और ये दिखाया कि आज़ादी के लिए उनका जुनून किस हद तक था। इस हैरतअंगेज फरारी के बाद उनकी जिंदगी का सबसे अहम अध्याय शुरू हुआ, आज़ाद हिंद फौज का गठन। एक नारा, सिर्फ एक नारा, दिल्ली चलो। और इस एक नारे ने दक्षिण पूर्व एशिया में बसे हजारों भारतीयों और युद्धबंदियों के दिलों में बिजली दौड़ा दी। ये आज़ाद हिंद फौज का नारा बन गया, एक ऐलान कि वो अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए वापस आ रहे हैं। और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक आह्वान किया जो आज भी हमारी रूह में गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक कसम थी, एक वादा था कि देश की आज़ादी के लिए हर कुर्बानी दी जाएगी। लेकिन इस वीर गाथा का जो अंत बताया जाता है वो आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तारीख थी 18 अगस्त 1945। एक खबर आई, एक विमान दुर्घटना, और कहा गया कि नेताजी नहीं रहे। यही आधिकारिक कहानी थी। पर क्या ये सच में एक हादसा था या फिर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक? ये सवाल आज भी हिंदुस्तान पूछता है। नेताजी कहाँ गए? नेताजी का अंत भले ही एक रहस्य हो, लेकिन उनकी विरासत वो अमर है। और इसकी वजह बहुत सीधी है। नेताजी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनके विचार जिंदा हैं। उनका साहस, उनका त्याग और देश के लिए उनका निस्वार्थ प्रेम, ये सब आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। सच तो ये है कि जब भी कोई अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उस आवाज में नेताजी की ही गूंज होती है। उनकी आत्मा आज भी हर उस लड़ाई में जिंदा है जो इंसाफ के लिए लड़ी जाती है। तो इस कहानी को यहां खत्म करते हुए एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। आज के दौर में आजादी के लिए लड़ने का मतलब क्या है? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।